बताइए, लोग शोषण करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें शोषण करने की आज़ादी दी जाए, इसके लिए हम वो विरोध कर रहे हैं कि ऐसा बिल कोई ना आए कि हम शोषण करें और वो पकड़े जाएं, निलंबित हो जाएं। शोषण करने के लिए कर रहे हैं और हम शोषण से मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग सवाल हैं। कैंपस में, यूनिवर्सिटी में छात्रों का जातीय भेदभाव होता है, इसे लागू होने देना चाहिए और कैंपसों में लंबे समय से व्याप्त जातिगत भेदभाव, जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ यह रेगुलेशन आया। थोड़ा सरकार इसको और स्पष्ट करे, इसको और थोड़ा लोकतांत्रिक करे। यूजीसी को लेकर एक तबका ऐसा है जो इसका समर्थन कर रहा है, तो एक तबका ऐसा है जो इसका विरोध कर रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अब बिहार तक यूजीसी को लेकर खूब बवाल हो रहा है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं और छात्र संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। दिव्यम हमारे साथ है, ऐसा के काफी पुराने छात्र नेता रहे हैं। क्या लगता है यूजीसी को लेकर आपका क्या पक्ष? देखिए, यूजीसी ये जो कानून आया है, रेगुलेशन आया है, बहुत ये शुरुआती दौर का रेगुलेशन है। और दूसरी बात ये है कि इसकी पृष्ठभूमि को भी जरा हम लोगों को देखना चाहिए। और कैंपस के भीतर छात्रों के दलित बहुजन आंदोलन के लंबे संघर्ष के बाद हम लोगों ने इसको हासिल किया है। और अब ये जब कैंपसों में लागू हो रहा है तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं से जायज़ नहीं है। इसे लागू होने देना चाहिए और कैंपसों में लंबे समय से व्याप्त जातिगत भेदभाव, जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ यह रेगुलेशन आया है। आप देखिए कि ऐसे असंख्य घटनाएं हैं कि कैंपस के भीतर अलग अलग विश्वविद्यालयों में जातिगत उत्पीड़न से लोगों की मौत तक हो गई। रोहित वेमुला की आपकी घटना देखिए, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी। इसमें सिर्फ जातिगत भेदभाव की बात नहीं की जा रही है, इसमें नस्लीय भेदभाव की भी बात की जा रही है, इसमें विकलांगता की भी बात की जा रही है। अभी आपने देखा था कि घटना आई थी एंजल चकमा, एक नॉर्थ ईस्ट के एक छात्र की हत्या कर दी गई नस्लीय भेदभाव की वजह से, नस्लीय कारण था। तो ये भी एक घटना हमारे सामने है। तो जब समाज में हमारे सामने उदाहरण मौजूद है, हमारे सामने तमाम तरह के कारक मौजूद है इस रेगुलेशन को लागू करने के, तो इसको लागू करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यह कानून पेपर पर ही सिर्फ नहीं रह जाए, कैंपसों में लागू हो। क्योंकि इसके पहले भी लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए, रैंगिंग को दूर करने के लिए रैंगिंग सेल बनाए गए थे, जीएसकैस कैंपसों में बनाए गए थे, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। तो इसलिए इसको जमीन पर इसका क्रियान्वयन हो। इसमें कुछ हमारे भी सवाल है, जैसे इसमें यह कहा जा रहा है कि इसके जो हेड होंगे, जो भी इक्विटी कमेटी बनेगी संस्थागत, उसके संस्थागत हेड होंगे, वो भी इसके हेड हो जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि कुलपति जो होंगे वो विश्वविद्यालयों के हेड, वो हेड हो जाएंगे। लेकिन कई जगहों पे कुलपतियों के ऊपर ही खुद आरोप लगते रहे हैं, कुलपतियों के ऊपर ही उनको टारगेट किया जाते रहा है। तो इसलिए ये स्पष्ट है कि थोड़ा सरकार इसको और स्पष्ट करे, इसको और थोड़ा लोकतांत्रिक करे। छात्रों की तरफ से जो प्रतिनिधि होंगे, उन छात्रों के प्रतिनिधियों को नॉमिनेट ये लोग करेंगे। तो नामित जो लोग प्रतिनिधि होते हैं, अभी भी हम देखते हैं कि हमारे पटना विश्वविद्यालय में जो जीएसकैस है, जीएससेल, आईसीसी है, उसमें नॉमिनेटेड छात्र प्रतिनिधि हैं। तो वो स्वाभाविक तौर पे छात्रों के नेता नहीं होते हैं। तो चुनाव की प्रक्रिया के तहत उसमें छात्रों की प्रतिनिधि को शामिल किया जाए। जैसे जीएसकैस और आईसीसी के मामले में कई विश्वविद्यालयों में ऐसा होता है, लेकिन देश भर के तमाम विश्वविद्यालयों में नहीं होता है। उससे होगा क्या कि इस विमर्श भी आएगा और कैंपस सेंसिटाइज भी होगा। तो ये सवाल है। तो ये कैंपस के भीतर पहले से व्याप्त एक जो वर्चस्व है, उसमें भी मैं थोड़ा और रेखांकित करूंगा कि जो एक श्रवण समुदाय इसका विरोध कर रहा है, तो श्रवण पुरुष वर्चस्व को चुनौती मिलेगी। महिलाओं को भी से वो दिक्कत नहीं हो रही है। तो वो जो चुनौती मिलेगी, तो उसी चुनौती, उसी भेदभाव के खिलाफ लोगों को लग रहा है कि हमारा जो अधिकार है, जो जनजात जातिगत हम जो प्रिविलेज हम मिलते हैं, वो हमारा शायद हट जाएगा। तो इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने लाया, सरकार को मजबूती से लागू, कैंपसों में लागू करना चाहिए। एक तरफ विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ इसका समर्थन भी हो रहा है। आपका क्या नाम? मेरा नाम आशीष है। आशीष, क्या लगता है, आपका रुख क्या लगता है? क्या देखने से यूजीसी जो पूरा एक्ट है, जो नियम में बदलाव हुए, क्या छात्रों को फायदा होगा या फिर नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए, हम जैसे फर्स्ट जनरेशन लर्नर, जो सामाजिक पृष्ठभूमि हमारी जो कमज़ोर रही है, सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारे पूर्वज लड़ते आए, तब हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर बन पाए हैं, पहली पीढ़ी है जो विश्वविद्यालय तक आए हैं। तो ये सामाजिक सुरक्षा हमें मिलनी चाहिए कि हमें किसी तरह का भेदभाव हमारे साथ होता है तो हमें न्याय मिले, ये इंस्टीट्यूट्स में होना चाहिए। हम ये मांग करते हैं और ये सही मांग है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन उतना ही ठोस हो, कॉन्क्रीट हो, रिप्रेजेंटेशन उसमें हमारे समाज से लोग आए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन विरोध भी हो रहा है पटना की सड़कों पर, देश की सड़कों पर लोग उतर रहे हैं, सवर्ण समाज के लोग उतर रहे हैं। जैसे
दिक्कत ये है कि हमने 2024-25 और कह सकते हैं 2014 के बाद हम लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कभी संभव नहीं था। बताइए, लोग शोषण करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें शोषण करने की आज़ादी दी जाए, इसके लिए हम वो विरोध कर रहे हैं कि ऐसा बिल कोई ना आए कि हम शोषण करें और वो पकड़े जाएं, निलंबित हो जाएं। तो शोषण करने के लिए कर रहे हैं और हम शोषण से मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, दोनों अलग अलग सवाल हैं। वापस अगर होगा तो ऐसा क्या करें? बिल्कुल वापसी का तो सवाल ही नहीं है, नहीं होने देंगे। सवाल अब हमारा है कि ये तो लड़ाई बहुत पुरानी थी कि रोहित वेमुला एक्ट लागू हो, ये हम लोग लगातार लड़ते आ रहे हैं। अब ये चीज़ें लागू हो रही हैं धीरे धीरे, तो अब इसको बेहतर कैसे बनाएं, छात्रों के हित में कैसे बनाएं, अब हम इसके लिए लड़ रहे हैं। वापस होने के लिए और लागू करने के लिए तो अब लड़ ही नहीं रहे, लागू होना ही है इसे। इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, इम्प्लीमेंट इसको भी धरातल पर किया जाए, सिर्फ हवाई ना रहे बात। आपका नाम क्या हुआ? नीतीश कुमार हुआ। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार, आप भी नीतीश कुमार। क्या लगता है यूजीसी एक्ट को किस तरीके से देखते हैं? छात्रों के हित में है या फिर छात्रों के विरोध? छात्रों के हित में है। कैंपस में, यूनिवर्सिटी में छात्रों का जातीय भेदभाव होता है। और हम नहीं, यूजीसी बोला कि 118% का केस बढ़ा है। ये कोई अचानक से नहीं आया है एक, और कौन से लोग हैं जो इसके खिलाफ विरोध में खड़े हैं, उनकी मानसिकता है, वो लोग इसलिए खड़े हैं कि हम जातीय भेदभाव करेंगे, इसलिए खड़े हैं। वो लोग यही चाह रहे हैं कि हम जातीय भेदभाव करेंगे और हमारे खिलाफ कोई कंप्लेन भी ना हो। लेकिन नीतीश, लोग कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को लड़ाई का मैदान बना देंगे। यूनिवर्सिटी का लड़ाई का मैदान बना देंगे तो पहले से चल रहा है, वो लोग बहुत पहले से वो लोग करते आ रहे हैं। तो इनके विरोध में लोग इसलिए खड़े हैं कि हम जातीय भेदभाव करेंगे। इसमें है कि इस पर जाँच होगा, कमेटी बनेगी, उसके बाद डिसाइड होगा, अगर जो दोषी हैं तो उनमें कार्रवाई होगा। कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए हित की बात है यूजीसी। कमजोर वर्ग के छात्रों के हित की बात है। इसमें अभी बहुत सा सुधार इसमें भी करना चाहिए। जो ये लोग इतने बवाल मचाए हुए ताकि ये मुद्दा दब जाए। इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? वो यूनिवर्सिटी के वीसी होंगे। तो यूनिवर्सिटी के वीसी तो अभी तो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मात्र 5 वीसी ओबीसी हैं, एक एससी हैं, एक एसटी हैं। तो अधिकतर में तो स्वर नहीं है। तो कैसे मतलब अभी इसमें कहा जा सकता है कि इसका सही से अधिक होगा, सही से इम्प्लीमेंट हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोनू कुमार हुआ। मोनू, क्या लगता है यूजीसी एक्ट को किस तरह से देखते हैं? जो नियमों में बदलाव हुए, छात्रों के हित की बात हो रही है, जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं उनके हित को लेकर यह एक्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर ये वापस होता है, क्योंकि जिस तरह से बवाल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि वापस लेना होगा, सवर्ण समाज सड़कों पर है, करनी सेना सड़कों पर है, कई ऐसे लोग हैं जो सड़क पर नजर आ रहे हैं, संसद में इसका विरोध हो रहा है। अगर वापस होता है तो आयशा और आप लोगों की तरफ से जो समर्थन कर रहे हैं, क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि वापस तो होना ही नहीं है। लागू हो गया तो ये मतलब लागू ही रहेगा। वापस नहीं होने देंगे? नहीं होने देंगे हम लोग। तो वापस नहीं होने देंगे। ऐसा छात्र संगठन के कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, छात्र राजनीति में काफ़ी पुराने हैं। इनका क्या रुख है आपने जाना है। आपको सुझाव कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।